मंच सजा था, सामने बैठे थे अमेरिका के राजनीति के सबसे ताकतवर लोग। जगह थी दुनिया का सबसे फेमस ग्राउंड मेडिसन स्क्वायर गार्डन। तभी मंच पर चढ़ती हैं एक समय दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं में से एक, मैरिलिन मुनरो। मैरिलिन मुनरो ने फिर जो किया वो अमेरिका के इतिहास में दर्ज हो गया। उन्होंने मंच पर चढ़कर हैप्पी बर्थडे मिस्टर प्रेसिडेंट गाया। तब सामने बैठे थे अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी। उस दिन उनका जन्मदिन था। साथ में बैठी थी उनकी पत्नी जैकी कैनेडी, जो उस समय अमेरिका की फर्स्ट लेडी थी। गाने के तरीके से अखबारों की खबर की पुष्टि हो गई। जब मैरिलिन ने गाना बंद किया तब पूरे ग्राउंड में सन्नाटा छा गया। मैरिलिन ने ये गाना तब गाया जब उनके और जॉन के अफेयर की खबरें हर अखबार के फ्रंट पेज पर थी। पर यह जॉन के लिए कुछ नया नहीं था। जॉन का जीवन ऐसी ही घटनाओं से जुड़ा रहा है। कभी युद्ध में जाबाज सिपाही, कभी जर्मनी में पत्रकारिता, तो कभी राजनीति का सफ़र जिसने उन्हें देश का सबसे युवा राष्ट्रपति बना दिया। जॉन एफ कैनेडी का सफ़र किसी फिल्म से कम नहीं रहा है। आज हम बात करने वाले हैं उस अमेरिकी राष्ट्रपति के बारे में जिसने अमेरिका को कोल्ड वॉर के चरम पर संभाला, जिसका कार्यकाल भले ही छोटा रहा हो, बल्कि आज भी उनको अमेरिका के सबसे महान राष्ट्रपतियों में गिना जाता है। नमस्कार, मैं हूँ यथार्थ। आप देख रहे हैं हमारा खास शो दुनिया दरबार। हम बात करने वाले हैं जॉन एफ कैनेडी के बारे में। जॉन एफ कैनेडी का जन्म 29 मई 1917 में मैसेच्यूसेट्स में हुआ था। जॉन के पिता जॉन एफ कैनेडी सीनियर अमेरिका के एक बड़े उद्योगपति थे जिन्होंने अपनी संपत्ति ग्रेट डिप्रेशन के दौरान बनाई थी। जॉन एफ कैनेडी सीनियर इसी के साथ फिल्म प्रोड्यूसर भी थे। जॉन एफ कैनेडी सीनियर राजनीति में भी एक्टिव थे। वो ब्रिटेन के एम्बेसडर रहे। लेकिन जॉन एफ कैनेडी सीनियर का सपना बहुत साफ था। वो अपने बच्चों को राजनीति के शिखर पर देखना चाहते थे। जॉन अक्सर कहते थे कि उनका कोई बच्चा किसी दिन अमेरिका का राष्ट्रपति बनेगा। ये जॉन की जिद थी जिसने उनके बेटे जॉन एफ कैनेडी की राजनीति की नींव रखी। जॉन एक होनहार विद्यार्थी थे। उन्होंने अपनी पढ़ाई हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पूरी की, लेकिन कोई जॉब या पिता का साथ देने की जगह वो अमेरिका की नौसेना में दूसरे विश्व युद्ध में भर्ती हो गए। उन्होंने जापान के खिलाफ युद्ध लड़ा। एक बार प्रशांत महासागर में उनके बेड़े को जापानी सेना ने घेर लिया, जिसके बाद उनकी नाव को डुबो दिया गया। जॉन अपने साथियों के साथ तैरते हुए पास के टापू पर पहुंचे। जॉन ने अपने जले हुए साथी को साथ लेकर तैरा। वो पूरे 24 घंटे तक वहां फंसे रहे। अमेरिकी सेना ने उसके बाद सैनिकों को बचा लिया। जॉन इसके बाद पूरे देश में हीरो बन गए। अखबार में उनकी बहादुरी के फ्रंट पेज पर छापा गया। जब युद्ध खत्म हुआ तो जॉन वापस अमेरिका आ गए। वो कहीं जनता की आंखों से गायब ना हो जाए, इसलिए उनके पिता ने उन्हें युद्ध खत्म होने के बाद जर्मनी में एक करस्पॉन्डेंट बनाकर भेज दिया। उन्होंने बर्लिन को कवर किया। जॉन का पत्रकारिता से सफ़र ज़्यादा लंबा नहीं चला। 1946 में वो अमेरिका वापस आ गए। अमेरिका में वापस आने के बाद उन्होंने अपने पिता की सलाह पर उनके दोस्तों की मदद से आखिरकार राजनीति में कदम रख ही दिया। सबसे पहले उन्होंने अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव लड़ा। सबसे कम उम्र में जीत हासिल की। जॉन ने बेहद कम समय में हाउस से अपनी यंग एनर्जी के साथ छाप छोड़ना भी शुरू कर दिया, लेकिन इस वक्त उनके पिता का दबाव ज़्यादा था। जॉन की हर राजनीतिक गतिविधि उनके पिता के साथ चलती थी। उनके पिता सोचते थे कि अगर उनके बेटे को आगे बढ़ना है तो सेनेट का चुनाव लड़ना होगा और जीतना होगा। अपने पिता की मदद से जॉन ने सेनेट का भी चुनाव जीत लिया। जॉन इस वक्त राजनीति के सबसे बड़े उभरते सितारों में शामिल हो गए। इस वक्त उन्होंने अपने पिता का अपनी राजनीति से रिश्ता भी तोड़ दिया। वो खुद निर्णय लेने लगे। जॉन अपना कदम जानते थे, वो था व्हाइट हाउस। लेकिन जॉन के सामने कई बड़ी चुनौतियां थीं। जॉन कैथोलिक परिवार से आते थे, जबकि अमेरिका के उस वक्त के हर राष्ट्रपति प्रोटेस्टेंट रहे थे। इसके अलावा उनकी पार्टी में भी कई अनुभवी दावेदार शामिल थे, जिनमें से एक थे LBJ लिंडन जॉनसन, अमेरिका सेनेट में एक मजबूत नेता। लेकिन जॉन पार्टी की दावेदारी जीतने में कामयाब रहे। जॉन का राष्ट्रपति की दौड़ में मुकाबला हुआ रिपब्लिकन रिचर्ड निक्सन से। इस वक्त टीवी का उदय भी हो चुका था। पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति डिबेट टीवी पर हुई। जब पहली डिबेट हुई तो इसके बाद सर्वे हुआ। जब अमेरिकी जनता से पूछा गया कि इस डिबेट का विजेता कौन है, तब जनता का रुख चौंकाने वाला था। जिन लोगों ने टीवी पर डिबेट देखी उन्होंने कहा कैनेडी विजेता हैं। वहीं जिन्होंने रेडियो पर सुना उन्होंने निक्सन को विजेता बताया। लेकिन इसके पीछे एक चौंकाने वाली बात थी। कैनेडी ने इस ऐतिहासिक डिबेट के पहले स्टूडियो में जाकर कैमरा पोजीशन को देखा ताकि वो जवाब देते वक्त सीधे कैमरे पर देख सके, जिससे वो सीधे जनता से बात कर पाए।
जॉन का ये प्लान कामयाब भी हुआ। वो अमेरिकी जनता पर गहरी छाप छोड़ने में सफल रहे, लेकिन चुनावी नतीजों ने जॉन के पसीने छुड़ा दिए। जॉन अपना चुनाव बेहद करीबी अंतर से जीते। वो रिचर्ड निक्सन से 4 स्टेट पीछे रहे। पर अमेरिका में इलेक्टोरल कॉलेज जीतने वाले को ही राष्ट्रपति बनाया जाता है। जॉन इसे जीतने में सफल रहे। उन्होंने अपने पिता का सपना साकार किया। जॉन पहले कैथोलिक राष्ट्रपति बने। जॉन का शपथ समारोह भी ऐतिहासिक रहा। उन्होंने कहा, आस्क नॉट योर कंट्री कैन डू फॉर यू, आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री। इसका मतलब था, ये मत पूछो तुम्हारा देश तुम्हारे लिए क्या कर सकता है, ये पूछो तुम तुम्हारे देश के लिए क्या कर सकते हो। ये शब्द आज भी किसी नेता की दी गई महानतम स्पीच में गिना जाता है। जॉन का कार्यकाल भी ऐतिहासिक रहा। जॉन ने कोल्ड वॉर के चरम पर अमेरिका की कमान संभाली। जॉन ने आते ही तेज फैसले लेने का प्रचलन शुरू कर दिया। जॉन ने स्पेस रेस पर भी ध्यान दिया। उनके ही कार्यकाल में अपोलो मिशन हुआ, जिसने पहली बार इंसान को चांद पर पहुंचा दिया। इसके बाद उनकी बर्लिन यात्रा की चर्चा हुई, जब उन्होंने 2 भागों में बटे बर्लिन को कहा कि लोकतंत्र में खामियां हो सकती हैं, लेकिन उसके लिए दीवार बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। ये सोवियत संघ के मॉडल को सीधी चुनौती थी। जॉन के कार्यकाल में लेकिन एक बहुत बड़ी गलती भी हुई। जॉन ने क्यूबा के फिडेल कास्ट्रो को हटाने का प्लान बनाया और बे ऑफ पिग इन्वेजन को अंजाम दिया। यह ऑपरेशन बेहद बुरी तरीके से फेल हुआ। इसके बाद फिडेल कास्ट्रो ने सोवियत संघ के साथ मिलकर क्यूबा में न्यूक्लियर मिसाइल लगा दी। अमेरिका में इस अफरा तफरी के माहौल में कैनेडी ने खुद सारी चीज़ें अपने हाथ में ले ली। वो रातों तक सोए नहीं। उन्होंने निश्चित किया कि क्यूबा से मिसाइल हटाए जाए। उन्होंने खुद रूस के नेताओं से बात की। आखिरकार मिसाइल्स हट गई। उसके बदले अमेरिका ने टर्की से भी अपनी मिसाइल हटा ली। कैनेडी ने उस समय बढ़ते हुए मुद्दे सिविल राइट्स को खुलकर समर्थन भी दिया। जॉन अपने पहले कार्यकाल के दौरान ही अपना नाम अमेरिका के महान राष्ट्रपतियों में दर्ज करवा चुके थे, लेकिन फिर कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। जॉन प्रेसिडेंट टूर पे टेक्सास डेलस पहुंचे। जॉन का काफिला जनता के बीच से निकल रहा था, तभी उन पर 2 गोलियां चलाई गई। जॉन की एक गोली और एक सिर पर लगी और एक गले पर। जॉन को पास के अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उधर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। उनके कातिल ऑसवाल्ड को पुलिस ने पकड़ लिया, लेकिन कस्टडी में ले जाते वक्त किसी ने उसकी हत्या कर दी। ऑसवाल्ड ने कहा था कि उसने ये काम अकेले किया है, लेकिन अमेरिकी सरकार और जनता इसको मानने को तैयार नहीं थी। एक कमीशन भी बनाया गया, लेकिन उसके बाद ऑसवाल्ड की बात को ही सही ठहराया गया। लेकिन आज भी अमेरिका की जनता ये निर्णय नहीं कर पाती कि कैसे एक आदमी ने उस वक्त के दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स पर ऐसा हमला कर दिया। जॉन का कार्यकाल बड़ा छोटा रहा, लेकिन ऐतिहासिक रहा। किसी ने कल्पना नहीं की थी कि इतना छोटा सा कार्यकाल इतनी सारी चीजें ला सकता है। ये थी कहानी जॉन एफ कैनेडी की। ऐसे इंटरनेशनल मामलों को देखते रहने के लिए देखते रहिए India.com।